ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, व्यक्ति विशेष नर्तकी की सेवा करना छोड़ दें। वो कहीं जाते हैं किसी विशेष कार्यक्रम में, वहां पत्र उठाना छोड़ दें। वो पत्रों को जी सेवा करते हैं कि लोगों के, उनको उठाना छोड़ दें। मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, पीछे एक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, आपको याद होगा। उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए थे प्रदेश के। उन्होंने हमारी बधाई के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी वहां पर कही है। हम भी उस समय शोभा नहीं देता हूँ, वो टिप्पणी करना चाहे कोई भी है, उसको शोभा नहीं देता है। लेकिन टिप्पणी जिसने की उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसने टिप्पणी की वो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस ने की। अलबत्ता किसी ने उस पोस्ट को, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, वहां पर वायरल हो गई। एक हमारे व्यक्ति ने, हमारे कार्यकर्ता ने उसको वहां मेरे का फॉरवर्ड कर दिया, या उसको लिख दिया होगा कुछ उसके, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। मैंने पुलिस को कहा, मैंने कहा जब जिसने कहा उसके ऊपर तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे कुछ भी। आपने उस व्यक्ति को कर दिया जिसने उसको पसंद कर लिया, उस पोस्ट को, उसको आपने अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। ऐसा जो एक दोहरा कानून यहाँ ज्वालामुखी में चल रहा है, मेरा पुलिस से, यहाँ के डीएसपी से, यहाँ से एसएचओ से और यहाँ प्रशासन से मेरा एक अनुरोध रहेगा, नहीं तो हमें सड़कों पर कूदना पड़ेगा। हमें कोई ये देखेंगे कि यहाँ पर हम इन सेंट बजा देंगे हमारे कार्यकर्ता को, ऐसी बात की गई। तीसरा बिंदु हम आपके सामने रख जाते हैं कि अभी सरकार ने कहा कि नई पंचायतों का हिमाचल प्रदेश में गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक पत्र निकला है जिलाधीश महोदय के द्वारा। हम जो पंचायतें बनेगी उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक विधायक की अनुशंसा के ऊपर नई पंचायतों का गठन होना, ये कहाँ की बात है? ये बात कोई ठीक थोड़ी है। यह लिखा हुआ यहाँ पे, वहां जिलाधीश की ओर से वहां पत्र आया है, उन्होंने लिखा है, ग्राम विषय है ग्राम पंचायतों के विभाजन पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावनाएं प्रेषित करने वाले। लिखा उन्होंने, उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या जो भी है के क्रम को जारी रखते हुए ग्राम पंचायतों के विभाजन पुनर्गठन संबंधी संशोधित प्रस्तावनाएं माननीय विधायक ज्वालामुखी की अनुशंसा उपरांत आपकी सेवा में आगामी कार्य हेतु प्रेषित है। पंचायतें कोई विधायक की अनुशंसा के ऊपर थोड़ी बनती है। विधायक ये तो जो कार्रवाई करनी होती है पूरी बहुत धरातल के ऊपर, वो तो की नहीं है। वहां से जो जिला पंचायत ऑफिसर है उनके वहां से चिट्ठी आ जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा है, नई पंचायतों के गठन के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ग्राम सभा प्रस्ताव, उसमें जो सारे डेटा चाहिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ना तो उसके लिए ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव लिया गया है, ना वहां की पंचायत को पूछा गया है, ना कोई प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भरना होता है, बिल्कुल नहीं लिया गया है। प्रपत्र 2 में भरे गए खसरा नंबर, हदवस्त सारी नंबर संबंधी पटवारी से सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता होती है, वो बिल्कुल नहीं लगाया गया है। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स आगे हैं। लोक निर्माण विभाग से सभी उन पंचायत घर की, उन गांव की दूरी जो कितनी दूर है, कितना नजदीक है, वहां की जनता को पूछा तक नहीं गया है। हम कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इन सारे दस्तावेजों को स्थानीय जनता को ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया जाए, वहां की पंचायत का प्रस्ताव लिया जाए, उसके बाद पंचायतों का गठन किया जाए पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। और साथ में अभी तक तो जो पंचायतें पहले बनी हुई है, उन पंचायतों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनकर तैयार नहीं है। ना तो पंचायत घर में कहाँ पर है, जहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, वहां कैसे लोग वहां पर बैठ रहे हैं। ये विषय मेरा नहीं है, ना मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, ये धौला जी का और भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वो आपस में बैठ के सेटल करेंगे। और उन्होंने कहा है कि उनकी देर और ज्वालामुखी में सक्रिय राजनीति जो है वो सक्रिय रूप से है। नहीं, वो स्वाभाविक है, यहाँ पर वो 20 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक चुने गए हैं। मैंने तो कहा हमने कब विरोध किया है, वो तो है यहाँ के, हम तो उनको उसको मानते हैं, उनको मानते हैं। ये तो पार्टी का हाईकमान का आदेश जैसा होगा, आने वाले समय में वैसा काम करे। रमेश द्वारा मार्च महीने में प्रदेश स्तरीय रैली करने जा रहे हैं ज्वालामुखी में, जो नाराज नेता है, नाराज तो आपको भी माना जाता है कि आप भी काफी समय से जयराम ठाकुर से नाराज थे। नहीं, मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता, अपनी बात रखने का हमेशा। पूर्व सरकार के समय आपका फोन तक जब्त कर लिया। हाँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं, कभी वो मिल जाएगा। है जब्त किया हो मेरा 2019 में। तब तो सरकार भी आपकी थी, आपकी पार्टी की। हाँ बिल्कुल थी। तो क्यों ऐसा फिर क्यों हुआ है? हो सकता है कोई लगा हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जैसे एक पोस्ट आई है, उनको भी वहां बुलाया, हमारे महामंत्री को यहाँ भी तो बोले एफआईआर दर्ज जानी, वो कर दी है, यहाँ दर्ज कर दी है। रमेश वाला का कोई फोन आया आपको इस बारे में? नहीं, इस बारे में कोई बात ज्वालामुखी मीटिंग को लेकर नहीं, कोई बात सर, जो इन दिनों नहीं। इस देवभूमि को, वीर भूमि को
कहीं ना कहीं दाग धब्बा लगाने की कोशिश में रहते हैं हमेशा, जिनका कारण पूर्व में ही यही रहा कि समाज में कैसे गतिरोध पैदा किया जाए, हमारी संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए, हमारा ये प्रदेश जिसको बाहर के लोग भी एक देवी देवताओं की धरती मानकर यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय यहाँ पर पिछले दिनों घटित हुआ है, और वो भी हमारे ज्वालामुखी यहाँ मंदिर के अगल बगल में। आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा देश पिछले कई सालों से नशे की गर्त में डूबता जा रहा है, और पंजाब जो है उसका गढ़ जारा बना हुआ था। हमें लगता था कि हिमाचल प्रदेश हमारा देवी देवताओं की धरती यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग केवल मतलब धन कमाने के लिए, धन संग्रहित करने के लिए उन्होंने ये धंधा अपने आप ही ग्रहण कर लिया है। और आप देखते हैं कि जहाँ जिस समाज को, जिस देश को, जिस सभ्यता को, जिस संस्कृति को खत्म करना होता है उसको नशे की गर्त में धकेल दो, वहां लड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप खत्म हो जाता है। और उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, मेरा ये एक आरोप है। यहाँ ज्वालामुखी मंदिर के अगल बगल में, और जो लोग समाज को बदलने के लिए हमेशा वहां पर काम करते हैं, मंदिर में वहां पर सेवाएं देते हैं, या चुने हुए प्रतिनिधि है लोगों के बोर्ड के द्वारा चुनकर आते हैं, उनके पास से, उनके बगल में से, उनके जेब में से, उसके जहां भी वहां है वहां से चिट्टा नशा बरामद होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये एक आरोप है कि एक तो उनको संरक्षण किसका प्राप्त है, वो है तो वो किसके साए में यहाँ पर पड़ रहा है, केवल मात्र आज की बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पीछे है, लेकिन उससे पूर्व में भी आपको याद होगा क्या चंदन तस्कर भी बहुत ज्यादा भारी संख्या में हुआ करते थे, उनको भी एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और ये वही लोग हैं, मैं तो मेरा आरोप है, ये वही लोग हैं जो पैसे की इस मोह माया जाल में हमारे इस समाज को, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, और ऐसे स्थानों पर विराजमान है जहां किसी को आकर्षित कर सकते हैं। तो मैं तो ये यहाँ की पुलिस प्रशासन जो ज्वालामुखी का है विशेषकर, वो बजाय इसके कि राजनीतिक उन गुरुओं के संरक्षण में, उनकी सेवा में हमेशा लगा रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस का, डेरा की पुलिस को बहुत बधाई देता हूँ, या जिला के जो आईजी है विशेषकर मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है पूरे जिला कांगड़ा को नशा मुक्त करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, मेरा निवेदन रहेगा उनसे भी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये अरेस्ट किए गए हैं, उनको पकड़ा गया है, केवल मात्र वहां तक सीमित नहीं, जमानतें हो जाती हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि किसी के बगल में, किसी जेब में से, किसी के पास में से 1 ग्राम भी यहाँ चिट्टे का नशा बरामद हो, उसको छोड़ना चाहिए, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून लाया जाए यहाँ, नहीं तो ये तो सारी हमारी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और विशेषकर आप देखा है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पंजाब से लगता हमारा इलाका है, वो चंबा से लेकर पांवटा साहब तक चले जाए यहाँ पर, चाहे वो जिला कांगड़ा है, जिला चंबा है, जिला ऊंडा है, जिला हमारा सोलन है, चाहे जिला हमारा सिरमौर है, ये सारे के सारा बॉर्डर का एरिया हमारा जो है नशे की गर्त में झोंकता चला जा रहा है। और यहाँ पर तो जिला भी एक हमारा एसपी जिला यहाँ पर बैठा दिए हैं, नूरपुर में एसपी एक्स्ट्रा से बैठा दिए गए हैं। फिर क्या कारण है, क्या कारण है कि नशा पंजाब से इतनी ज्यादा खपत में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है, और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। ये समाज के प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान लोग हैं, इनकी बात को आम आदमी भी एक्सेप्ट करता है, तो जब वो नशा देते होंगे उनको कैसे बेचते होंगे, पैसे के इस लालच में उन्होंने समाज को खत्म करने की कोशिश करी है, ये मेरा एक आरोप है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँ कि यहाँ का जो प्रशासन हमारा है वहां करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, विधायक बनते हैं, विधायक हारते हैं, लेकिन ऐसा मैंने माहौल कहीं प्रदेश में नहीं देखा। यहां नल लगाने के लिए भी जिनके पास जल जीवन मिशन, भारत सरकार की योजना, नरेंद्र भाई मोदी जी पैसे दे रहे हैं, मना कोई नहीं है, लेकिन यहां पर जिसका सैंक्शन है वो भी कहते हैं विधायक से साइन करके लाओ। ये कहां का कानून है? कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी वालों को पानी बंद कर देना क्या? ये बीजेपी की सरकार बनेगी तो मैं पूछना चाहता हूं
विकास के मामले में इन 2.5 सालों में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की कौन सा नई योजना आई है? नई योजना कौन सी उतरी धरातल के ऊपर? कोई पीने के पानी की स्कीम त्राई पानी की है ज्वालामुखी में, पानी नहीं मिलता लोगों को पीने। जो स्कीम मैं लेके आया था वहां से, और ये पूरा गुरु तक का इलाका सर्व करते थे, जो हमारी 11 पंचायत है, आज उसका बुरा हाल है। पूछने वाला कोई नहीं है। तो विशेषकर तो निशानदेही के ऊपर बात करी है, इस काम को बंद करें, और करना है तो आगे जो निशानदेही करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पटवार घर जो हुआ करता था वो किसके कब्जे में है, वो कहां से हटाया गया, पहले उसकी डिमार्केशन करें, वहां पर लोगों को बताया जाए कि ये पटवार घर की जमीन है और ये वहां पर पटवार घर हम बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ ज्वालामुखी नगर परिषद के अंदर का ही समझिए, यहाँ पर पिछले 2 साल से 2.25 साल से, जब से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, ज्वालामुखी इस नगर परिषद के दायरे के अंदर लगभग 3-4 बार यहाँ पर जो डिमार्केशन निशानदेहियां विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वहां के अगल बगल में करवा दी गई। मिलता कुछ नहीं है, केवल मात्र तंग करने के लिए, कि उनको कैसे प्रताड़ित करें, कैसे तंग करें। एक आतंक का माहौल ज्वालामुखी नगर परिषद के अंदर और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में था पहले। एक तो मैं प्रशासन के अधिकारियों को फिर कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में ऐसा काम मत करें। और मेरा साथ में निवेदन है, एक ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र नगर परिषद के अंदर एक पटवार सर्कल हुआ करता था, यहाँ पर पटवार सर्कल, और उसका पटवार घर की जमीन भी वहीं पर थी कहीं बीच में। आज के बाद जब कभी डिमार्केशन निशानदेही की बात यहां पर आए तो मैं तहसीलदार महोदय से, एसडी महोदय से कहना चाहता हूं कि पहले उसकी डिमार्केशन करें कि वो पटवार सर्कल की भूमि जो है वो किसके कब्जे में है, उसको किसने कब्जा करके रखा होगा। अगर नहीं किया है कब्जा तो वहां पर पटवार घर क्यों नहीं बनाया जाता है, किसके दबाव में हो। और इस निशानदेही को बंद करें। अगर बार बार फिर से किसी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई तो हम उसके विरोध में निश्चित। कमाल हो गई। बड़े बड़े शहर हिमाचल प्रदेश में, बड़े शहर जिनकी पॉपुलेशन भी 3-4-5 हजार, वहां कुछ नहीं बना। ये चंगर का इलाका बेचारा, जिनको पता ही कोई नहीं होता क्या नगर पंचायत। अरे खुंडिया का सर्वे तो कराते ठीक ढंग से, वहां ना तो पंचायत को पूछा गया, ना वहां की पंचायतों को वहां पर जो लेने थे प्रस्ताव वो लिए गए, और ना नगर पंचायत की नोटिफिकेशन कर दी। उन लोगों के ऊपर आने वाले समय के लिए जो पर्चे वगैरह जो लगे, उनकी फीस लगेगी, या उनके ऊपर जो 18 गाते का नक्शा बनाने के लिए घर का एडिशन करने के बेचारे के वहां बनेगा, वो कौन देगा उसको, उनके पैसे गरीब लोगों के। और खुंडिया का इलाका वैसे ही फौजी इलाका सारे का सारा, वो फौजी इलाके फौजियों को टैक्स लगाने की वहां पर जरूरत कर दी है उन्होंने। तो हम इसका विरोध करते हैं, ये मेरा कहना है। तो ये 2-3 बिंदु थे जो आपके समक्ष यहाँ पर रखे हैं। सबसे बड़ा यहाँ नशे का, इस नशे के कारोबारियों को मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं कोई बख्शा ना जाए। इनको हवालात में जेल में बंद कर देना चाहिए। इनकी जमानत कहीं होनी नहीं चाहिए, चाहे 1 ग्राम मिले, चाहे 10 ग्राम मिले, चाहे 20 ग्राम मिले। इनका किसी भी तरह का जो नशा करते हैं उनको किसी तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री आग्रह करना चाहता हूँ कि इन पर लगाम लगाइए। ये लोग कौन है, इनको संरक्षण देने वाले हैं कौन। ये एक जगह नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही है। आप आए, आपका धन्यवाद। आपके पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है।